कक्षा 7 भूगोल पाठ 7। पाठ का नाम है समुद्र की गतियां। समुद्र की गतियां पाठ का नाम। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था, देखिए हर चीज की गति होती है ना? हम भी चलते हैं ना, ये हमारी गति है। किसी गेंद को फेंकते हैं, वो उड़ता हुआ आगे जाता है, वो उसकी गति है। हवा भी चलता है, हवा की भी गति है ना। पृथ्वी चलती है, चलती है ना, पृथ्वी की गति है। वैसे ही पानी भी चलता है, यानी समुद्र भी चलता है, समुद्र की भी गति है। आज हम लोग समझेंगे कि जो है समुद्र की गति हम कैसे जानते हैं, कैसे अनुभव करते हैं समुद्र गतिमान है ना। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, समुद्र की गतियां। ठीक, अब ध्यान से आपको मैं इसे दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए समुद्र है। लेकिन उसके पहले जो है आप ध्यान दीजिए, ये पूरे पृथ्वी का नक्शा है। क्या है? पृथ्वी का नक्शा। पूरे पृथ्वी का नक्शा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। इसी वजह से पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्योंकि ऊपर से देखने पर पानी ही पानी दिखता है। क्या दिखता है? पानी ही पानी। आप लोगों को भी पानी ही पानी दिख रहा है ना। तो ऊपर से जैसे आप हवाई जहाज से अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी पर पानी पानी दिखता है, और पानी हो ज्यादा होने की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए पानी ज्यादा है तो कितना है ना। तो एक मोटा अनुमान मैं आपको बता दे रहा हूं, पृथ्वी पर 70% जल, इसको नोट कर लीजिए, 70% ना, और 30% स्थल है। 70% जल, 30% स्थल है ना। इसका मतलब जानते हैं कि पृथ्वी पर धरती यानी जमीन बहुत थोड़ा है और पानी यानी जलाशय बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर ना, ये सब क्या है? ये सब जो है समुद्र है ना, जो पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं, और उनका क्षेत्रफल लगभग 70% बनता है ना। और जहां 70% पानी पानी होगा तो वहां तो ऊपर से पानी ही दिखाई देगा ना। तो इस वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा ना। जो हमारा टॉपिक है समुद्र की गतियों की बात करते हैं, तो समुद्र की जो गति है वह किन किन कारणों से होती है, ये आप लोग नोट करिए। तो समुद्र की गति, पहला कारण देखिए, पहला कारण तरंगे। तरंगे, पहला कारण क्या है? तरंगे। तरंग क्या है? जैसे आप कहीं भी पानी जमा है, जैसे मान लीजिए तालाब है ना, जहां पर शांत पानी है, आप वहां पर एक पत्थर फेंकोगे तो क्या होता है? आपने कभी देखा है? क्या होता है? पानी में अगर शांत पानी में अगर हमने पत्थर फेंका तो क्या होता है? वो बीच में से ऐसे पानी लहरदार होकर पूरे तालाब में फैल जाएगा। जहां पर हम फेंकेंगे वहीं से वो ब्रिज बनाना शुरू करेगा ना, और ऐसे तरंग की प्रहलाद ना, वही तरंग है ना, वही चीज तरंग है। कभी कभी आप नहीं फेंकते हो, फिर भी आप जाके देखते हो तालाब में तो पानी चलता रहता है, एक किनारे से दूसरे किनारे चलता रहता है। तो उसका कारण जानते हैं क्या? हवा। क्या है? हवा। तो इसका मेन वजह जो है, मेन वजह आप जान लीजिए पवन। मेन वजह क्या है? पवन, यानी हवा द्वारा जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो पानी को गतिशील करती है ना। तो पहला कारण आपने समझ लिया, पानी को गतिमान करने के लिए तरंगे हैं, और तरंगे बनती हैं हवा से। जिस दिशा में हवा चलेगी उस दिशा में पानी भी चलेगा। कभी नदी जैसे चट्टान बना है, कभी आप जाकर देखेंगे जब काम करता है तो इधर से हवा आ रहा है और इधर जा रहा है, पानी भी उधर जाएगा ना, वो बहेगा नहीं, लेकिन वो जाएगा किनारे तक, जाएगा फिर लौट आएगा, फिर जाएगा फिर लौट आएगा। तो पहला कारण जो है ये है तरंगे ना। अब दूसरा कारण जान लीजिए, दूसरा कारण क्या है? पहला तो आपने देख लिया कि तरंगे हैं, दूसरा है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, अभी आप सोचते होंगे ज्वार भाटा क्या है ना। जब पृथ्वी, जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा, मैंने 3 चित्रवाया ना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये एक सीधी रेखा में है। किस रेखा में है? ये सीधी रेखा। जब ये सीधी रेखा में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है, और उसके कारण इस धरती पर देखो, इधर भी खींचा होगा तो ये जो है इधर भी खींचेगा पानी को, और इधर भी खींचेगा, चंद्रमा अपने तरफ खींचेगा, सूर्य अपने तरफ खींचेगा ना। तो ये जो है जब पानी ऊपर उठता है तो हम उसे ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुद्र का पानी
जब जो है ऐसे ऐसे ऊपर उठा लहर बन के, तो हम इसे ज्वार बोलते हैं। और इसका एक कंडीशन और है, अगर सपोज करो कि पृथ्वी यहां, सूर्य यहां से यहां आ गया ना, जब यहां से यहां आ गया तब भी जो है ताकत लगेगी ना, तब उतना ताकत नहीं लगेगी। अगर ये चंद्रमा उठ के यहां आ गया तब और दोनों मिलकर खींचेंगे, ज्यादा ताकत लगेगी ना, ज्यादा पावर मिलेगी। तो ये ज्वार जो है काफी ऊंचाई तक जाता है, ये समुद्र में ही आता है ना। ज्वार जब आता है तो आसपास तटवर्ती क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है। और तुम लोगों को मैं अपना अनुभव बता दूं, मैं गया था गंगा सागर वेस्ट बंगाल में ना, वहां पे हम लोग रात में सोए ना, वैसे खुले मैदान में सोए थे। तो जैसे जैसे जो है 12 बजने के बाद पानी बढ़ने लगा, 12 बजे तक घटता है, 12 बजे बढ़ने लगता है। और सवेरे होते होते हमने देखा कि लोग 1 किलोमीटर पीछे आ गए हैं, पानी बढ़ने लगा। तो ऐसे ही पानी बढ़ता है। और इसको क्या बोलते हैं, जब पानी ऊपर चढ़ता है तो ज्वार, ठीक ना। और जब पानी नीचे गिरता है, यही पानी जब नीचे आ गया फिर डाउन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाटा। देखो दोनों चीज समझना, जब पानी ऊपर उठा तो ज्वार, जब पानी नीचे गिरा तो भाटा। ये ज्वार भाटा है। ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है ना, जो है वो 24 घंटे में 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है। ज्वार भाटा से फायदा भी है, जानते हो क्या फायदा? ज्वार भाटा से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब ये ज्वार आता है तो आसपास की नदियों में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी। तो वो नौकायन के लिए सुलभ हो जाती है ना। जैसे बंगाल में हुगली नदी है, कौन सी नदी है? हुगली। जब वहां ज्वार आता है तो हुगली नदी में पानी भर जाता है। तो जो समुद्र में बड़े बड़े जलयान रुके रहते हैं, वो ज्वार के समय जो है उस नदी के सहारे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं ना, पानी बढ़ जाता है। तो इस तरह से इनके फायदे भी हैं। वो तीसरा कारण है, तीसरा कारण जानते हो? महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं। महासागर जो है, कितने महासागर हैं कुल? याद है आपको? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5। कितने हैं? 5। ये देखिए, ये प्रशांत महासागर और ये अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर। 3 महासागर आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चौथा महासागर है और सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर, नीचे है अंटार्कटिक महासागर। कुल 5 महासागर। ये देखिए भूमध्य रेखा, क्या है ये आपका? क्या हुआ? भूमध्य रेखा ना। और इधर जो है ध्रुव है, ये है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक ना, उत्तरी ध्रुव। ये आपका जो है दक्षिणी ध्रुव, दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। 2 स्थान है जिधर से ये जलधाराएं चलती हैं ना। एक जलधारा जो है इस रेखा से, रेखा देख रहे हो, भूमध्य रेखा ना, इससे इधर भी चलती है और इधर भी चलती है ना, ऐसे। मतलब बीचों, पृथ्वी के बीचों बीच से दक्षिण भी जाती है, ऊपर भी जाती है ना। तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर जाती हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। कौन सी जलधाराएं हैं? गर्म, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए गर्म जलधाराएं हैं। ठीक इसके उल्टा, जब कोई जलधारा ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, ऐसे ऐसे, तो ये जानते हो ये ठंडी जलधाराएं हैं ना। उसका कारण है कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमी रहने के कारण जो है यहाँ का मौसम ठंडा होता है, जो भी हमारे यहाँ से चलेंगी वो ठंडी होंगी ना। तो 2 तरह की जलधाराएं हैं। कौन कौन सी हैं? गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। याद रहेगा ना? 2 तरह की जलधाराएं हैं, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूं, गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा। ये 2 हैं जो समुद्र में चलती हैं, इनके कारण समुद्र का पानी गति करता है ना। अब चौथा महत्वपूर्ण है, एक 4 में ये है, इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा, सुनामी। कितने लोग सुने? 8 ठो। सुनामी का नाम कितने लोग सुने हो? 8 ठो। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनामी, सुनामी क्या है? सुनामी पृथ्वी के अंदर जो है भूकंप जो आते हैं, पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आते हैं, तो उस भूकंप के कारण समुद्र में हलचल होता है ऊपर, ठीक ना। तो वो भूकंप के कारण जो है, भूकंप के कारण जो अंदर से पृथ्वी जब हिलती है तो पूरा उस क्षेत्र का जो धरातल है वो हिल जाता है। उस कारण जो है समुद्र में हलचल होती है, समुद्र में जो भी पानी है वो हिलने डुलने लगता है और गति करता है।
ठीक है ना। आपने देखा समुद्र में गतियां, समुद्र में गतियां किन कारणों से होती हैं, उसके 4 कारण हैं। ये 4 कारण यहाँ स्पष्ट है। जो पहला समुद्री तरंगे हैं, दूसरा ज्वार भाटा है, दूसरा कारण, तीसरा कारण महासागरीय जलधाराएं हैं, और चौथा कारण सुनामी है ना। ये 4 आपको याद रखने हैं जो समुद्र के पानी को गति प्रदान करते हैं। ठीक है। तरंगे पवन के द्वारा संचालित होती है, जिधर हवा बहेगा उधर पानी का लहर जाएगा ना, जाएगी। ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण हलचल होती है और समुद्र का पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। महासागरीय लहरें ये जो है 2 तरह की हैं, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म जलधाराएं हैं। चौथा है सुनामी। सुनामी एक भयंकर, कह सकते हैं सुनामी से सुना है, सुनामी आती है तबाही मच जाती है। तो अगर सुनामी स्थल के किनारे आई तो स्थल के किनारे जो समुद्र के किनारे वाला भाग है वहां तबाही मच जाती है ना। ये पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है तब जो है सुनामी आती है। ठीक है ना। तो आज के पाठ में बस यही मेन है, और यही 4 का होमवर्क बना के लाएंगे। ठीक है।